हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 बहुपद का गुणनखंड, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर दिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सोल्व करेंगे। 4 और 5 में क्या है, किस पर आधारित प्रश्न है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न जो है आपका a² प्लस b² और प्लस माइनस 2ab, यानी कहने का मतलब है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित है और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे प्रश्न आधारित है। इसी तरह का प्रश्न है, इसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और पहले हम लोग 4 देख लेते हैं। 4 और 5 दोनों सेम है। तो 4 में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है आपका जो सवाल है यहाँ पर 4 का a दिया गया है x प्लस वाई, इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है, और प्लस 2x प्लस वाई और x माइनस वाई, हाँ ठीक है माइनस वाई है। उसके बाद प्लस x माइनस वाई, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। इस पर आधारित प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न दिया गया है, देखिए आप मिला लीजिए। यहाँ पर a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है और माइनस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस में 2ab दिया गया है, 2ab। यानी आपको समझना क्या है, आपको समझना होगा कि यहाँ पर पूरा को a समझिए, ये पूरा को a समझिए, a² लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ, देखिए 2 है ना, और यहाँ पर इसको आप a समझिए, इसको आप b समझिए, तो है इसी तरह का प्रश्न है। और यहाँ पर आपको प्लस में फिर इसको आप b समझिए, तो इस तरह से आपको b समझना है। तो ये क्या है, b का स्क्वायर है। तो इसी पर आधारित प्रश्न है। इसका जो आंसर क्या होता है आपको मालूम होगा कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, आपको मालूम होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको यही लिख देना है, कहने का मतलब क्या हो गया, a की जगह क्या है, तो a की जगह जो है आप लिख देंगे। तो a की जगह हम लोग x प्लस वाई को मान रहे हैं, देखिए x प्लस वाई हो गया और प्लस है। उसके बाद b की जगह क्या है, b की जगह आपको x माइनस वाई लिखना है, x माइनस वाई। इसका क्या है, पूरा का क्या है, ये पूरा का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देख लीजिए y से y कट गया, क्योंकि प्लस में है एक माइनस में है, यानी घट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2x, कहने का मतलब है x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, और 2x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरह से बनाना है। देखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा आया। देखिए 4x² आया, आपको उम्मीद था कि 4x² आ सकता है आंसर, कितना छोटा आंसर आया है। तो यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। बी में जो दिया गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। बी में क्या दिया गया है, 9 और x माइनस वाई, x माइनस 2y इसका स्क्वायर है, प्लस 36 और यहाँ पर x माइनस 2y x प्लस वाई, प्लस 36 और x प्लस y के होल स्क्वायर। तो यही दिया गया है। यहाँ पर आपको समझना है कि क्वेश्चन सही है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर गलत क्वेश्चन लिख देंगे तो यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। x माइनस 2y और x प्लस वाई सही है, क्वेश्चन सही है। आपको इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये तो आपका 2ab हो गया, a हुआ, ये आपका 2ab हो गया और ये आपका b² हो गया, इसको a² मान लीजिए। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये 3 का स्क्वायर है या नहीं है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसको 3 लिख सकते हैं। ये जो आपका दिया गया है x माइनस 2y, ये पूरा का इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर तो है ही है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसको लिख दें या इसको लिख दें, जो कहिए आप। यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसको हम लोग लिख देते हैं। इसको आप लिखिएगा 6 और x प्लस वाई और इसका स्क्वायर, इस तरह से लिखिएगा। बनाने का तरीका यही है, बिल्कुल इसी तरह से लिखना होगा आपको भी। ऐसा नहीं कि आप इस कोष्ठ का यूज ना करें, यहाँ पर गलत हो जाएगा फिर आपका। तो देखिए एक कोष्ठ का यूज बहुत यहाँ पर काम देता है,
क्योंकि हो सकता है कि माइनस रहे तो वहाँ पर कोष्ट का लिखना जरूरी होता है सवाल में। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं 6x + y, x 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, और x + y का होल स्क्वायर तो है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा a स्क्वायर हुआ, ये पूरा p स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर 2ab लिखना है। तो 2 और a के जगह कितना है, a के जगह जो दिया गया है 3 और x - 2y है, और b के जगह कितना दिया गया है, आपका दिया गया है 6x + y, यही ना है। गुना करिएगा, 3 दूनी का 6, 6 6 36, 36 आ गया। तो बिल्कुल आपका फार्मूला पे सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ, इस फार्मूला पे सेट हो गया। अगर सब में प्लस है तो यानी कि आपका जो फार्मूला बनेगा a + b के होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर आपको a + b के होल स्क्वायर लिख देना है। a + b का होल स्क्वायर कहने का मतलब है a के जगह कितना है 3x - 2y, यही है ना a के जगह। तो a वाला लिख देना है एक बार, और प्लस लिख देना है बीच में, और एक बार a वाला लिख देना है 6x + y, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इसको आप सोल्व कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इस तरह कैसे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि a + b के होल स्क्वायर बना, तो यहाँ पर आपको गुना करना पड़ेगा। अभी भी सोल्व नहीं हुआ है, अभी भी आपको गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए, 3x माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6y, और प्लस इधर 6x + 6y, और इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है। आपको मालूम होगा होल स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से 6y से 6y कट गया, और 6 3 क्या हो गया 9, यानी 9x हो गया, 9x। इसका क्या है जी, इसका होल स्क्वायर है, बाहर में देख सकते हैं होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 9 का कितना मान होता है 81 होता है, और x स्क्वायर। तो देखिए इतना छोटा आया, क्वेश्चन कितना बड़ा था और कितना छोटा आंसर आया। 81 x स्क्वायर आंसर आया है। क्या सही है कि गलत है देख सकते हैं आप, सही, बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से बनाना है, एकदम बिल्कुल इसी स्टेप में लिखिएगा तभी आपका सोल्व होगा। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी प्रकार सोल्व करके दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, आपका सवाल यही है, बिल्कुल इसी पर है। तो x + y के होल स्क्वायर, और यहाँ पर है -2x + y, x - y, और आपका जो है यहाँ पर प्लस में आपका है x - y के होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का सवाल है। तो आपको देखना होगा यहाँ पर कि क्या फार्मूला बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखिए ये आपका a स्क्वायर, a - 2ab, और प्लस में b स्क्वायर, फार्मूला बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, देखिए a आपका हो गया a स्क्वायर, लिखना नहीं है ये वाला, ये हम केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, ab + b स्क्वायर। तो क्या होता है इसका फार्मूला, a - b के होल स्क्वायर होता है। देखिए यही होता है, इस फार्मूला पे आधारित था। इस बार आपका माइनस पे दिया गया, पिछला क्वेश्चन जो था 4 क्वेश्चन वो आपका प्लस पे था, तो इस बार माइनस पे दिया गया है। तो आपका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा x + y, यानी a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a - b, तो यानी कि a के जगह पे कितना है x + y है, और b के जगह पे x - y है। तो यहाँ पर माइनस तो लिखेंगे, लेकिन a आपका x - y लिखाएगा, और वो भी कोष्ट में लिखाएगा, यानी कि इस तरह से आपको साइन देना होगा, और इधर भी आपको इसी तरह का साइन देना होगा। और यहाँ पर इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है। ये आपका a के जगह हो गया, a के जगह इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a - b इसका होल स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा x + y, और माइनस प्लस क्या होता है -x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है +y हो जाएगा, आपका y हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर आपका क्या है होल स्क्वायर है। तो कुछ कटेगा तो देख लीजिएगा, कटेगा यहाँ पर x से x कटेगा तो बचेगा 2y, तो यहाँ पर बचेगा 2y का क्या है होल स्क्वायर है, यानी कि आपका
वाई स्क्वायर हो गया आंसर। इसी तरह से बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। 5 का बी है। देखिए कितना सिंपल आंसर आ रहा है, एकदम छोटा आंसर आ रहा है, देख सकते हैं। 5 का बी में दिया गया है 9x + y, इसका होल स्क्वायर है -12x स्क्वायर -y स्क्वायर, और यहाँ पर है +4x - y के होल स्क्वायर। इस तरह से दिया गया है, तो इसको भी आपको सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन आपका मिल गया यहाँ पर, तो आपको इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ए आपको लग रहा होगा कि बीच में ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका फार्मूला बन गया। देखिए a + b a - b है, तो उसी तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। a² - b² होता है। देखिए a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b², जो पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पर a² - b² डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसको देख के आपको घबराना नहीं है, इसको देख के आप घबरा लीजिएगा तो हो सकता है आप नहीं बना पाइएगा, बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर समझना होगा। इसको आपको सबसे पहले लिखना होगा क्या, इसको आप लिखेंगे 9 को 3 लिखेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर x + y, इसका आपको होल स्क्वायर लिखना है बाहर में। चलिए माइनस है, तो माइनस में यहाँ पर 2a की जगह कितना होगा आपका, a की जगह होगा यहाँ पर गुना दे देते हैं। यहाँ पर देखिए गुना दे देंगे, 3 a की जगह कितना लिखे हैं, 3x + y लिखे हैं, और यहाँ पर b की जगह कितना लिखेंगे, b की जगह देखिएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, आपका b की जगह हो जाएगा यहाँ पर 2x - y, प्लस b की जगह 2x - y का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया a² - 2ab और प्लस में b²। तो गुना कर लीजिएगा, देखिएगा आएगा 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12 है, और a + b × a - b बराबर होता है a² - b², यानी कि x² - y²। तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर आपको सोल्व करना है, तो इस बार आपको क्या सोल्व करना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा a - b के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x + y है, और इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पर आपको माइनस देना होगा, उसके बाद 2x - y, और यहाँ पर आपको जो है ये पूरा के होल स्क्वायर है। इस तरह से है, सवाल यही है। तो यहाँ पर अभी भी सोल्व नहीं हुआ है, अभी भी गुना करके इसको आंसर लाना होगा। तो गुना कीजिए, 3x + 3y, इधर -2x माइनस प्लस 2y, इसका होल स्क्वायर है। देखिएगा यहाँ पर कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो गुना करके लिख दीजिए, या यहाँ पर घटा के चाहे जो भी हो यहाँ पर देख लीजिएगा। 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पर 3y प्लस आपका हो जाएगा 2y, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 5y, और इसका होल स्क्वायर है। तो आप ये भी लिख सकते हैं आंसर, या तो इसको मान लिख दीजिए x² प्लस 5 का कितना हो गया 25y² प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 2ab, यानी कि 5 दूनी का 10xy। तो इस तरह से आंसर आएगा। एक थोड़ा सा लंबा आंसर आ गया क्योंकि इसका होल स्क्वायर ये आपका घटा नहीं, इसलिए लंबा आंसर हो गया। तो आपका यही आंसर है कि नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का है, बिल्कुल यही आंसर है। इसको आपको गुना करके या तो 2 बार लिख दिया है, यहाँ पर आपको 2 बार लिख दिया है डायरेक्ट आंसर, तो इसको आप 2 बार भी लिख सकते हैं, गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आंसर, या तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए, 2 बार ही आंसर दिया हुआ है बुक में, आप 2 बार भी लिख सकते हैं, या तो इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर गुणनखंड है, यानी कि आपको 2 बार ही लिखना होगा, इस तरह से नहीं लिखें। क्यों नहीं लिखें, क्योंकि आपको गुणनखंड करना है। यहाँ को आपको पहले से ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन, आपको सोल्व करके लिख देना है। तो यानी कहने का मतलब है इसको 2 बार लिख दीजिए, x + 5y और x + 5y, ठीक है, x + 5y, इस तरह से आपको 2 बार लिख देना है, तो आपका आंसर हो गया। देखिए यही आंसर हो गया।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों हम लोग सोल्व कर दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। उसमें जो है सवाल आपका a² - b² पे है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करें और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।